Hello everyone, I and Ankush are back with another podcast. Today's topic is what is fear in terms of career. So as you know, Ankush is an online educator and I am a digital marketer, and we are going to discuss about this topic today. So I will let Ankush to speak about it first, what his point of view, and then we'll discuss about some other things. Yeah, Yeah, Ankush, over to you. if we will start career से related fear, actually it's very logical. क्योंकि आपको डर लगना वाजिब है, क्योंकि ये हो सकता है करियर आपका। कोरोना में तो बहुत लोगों के बिजनेसेस खत्म हुए हैं, बहुत सारी चीजों जो है वो ऊपर नीचे गई हैं। तो उस पर्टिकुलर चीज में अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली डर लगेगा यार, किसी को भी लगेगा। तो डर लगना बहुत वाजिब सी चीज है जो किसी भी चीज के लिए लग सकता है। करियर इज वन ऑफ देम। अलग अलग चीजों के लिए कोरोना के अंदर अपने लव्ड वंस से आप प्यार करते हो तो उनके लिए डर लगेगा यार, उनकी तबीयत खराब ना हो जाए, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हमें डर लगता है एंड उसके कारण भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर डर बिना कारण के होता है, राइट। बेसिकली मुझे लगता है मतलब फियर रिलेटेड टू करियर से की जगह हमें सबसे पहले समझना चाहिए व्हाट इज फियर। फियर होता क्या है, पहले उस तरफ जाते हैं कि यार फियर क्या है। तो आपको क्या लगता है पंकज, फियर क्या है? मुझे ऐसा लगता है जब भी हमें किसी आउटकम का पता नहीं होता, मतलब मेरे लिए तो फियर वो है जब मुझे आउटकम का बिल्कुल पता नहीं होता है कि व्हाट इज गोइंग टू बी देयर। तो एक जो फीलिंग आती है जब धक 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 होता है, वो होता है ना अक्षय, उसमें कौन सी मूवी में अक्षय कुमार बोलता है यार बिल्कुल धक 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 हो रहा है। तो दैट फीलिंग, जब आपको एक्चुअल में नहीं पता कि किसी एक्शन का आउटकम क्या होगा या फिर सामने वाले का रिएक्शन क्या होगा। और दूसरा ये कि जब आपको एक्चुअल के अंदर पता है कि आउटकम क्या होगा और बहुत ज्यादा ग्रूसम हो सकता है वो आउटकम, या फिर एक रिस्क आउटकम हो सकता है। तो इन दोनों ही कंडीशन के अंदर जो एक फीलिंग आती है, द कंडीशन जिसमें जो ऐसे कहते हैं कि हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे ब्रेन के, वो फियर है। मेरे लिए तो ये है। यार आई डाउट ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आउटकम तो हमें किसी चीज का नहीं पता। अगर तुम खाना बना रहे हो और आउटकम ही पता लग जाए तो जिंदगी का मजा क्या है? फियर वो है जब, मतलब मेरे लिए फियर वो है जब 10th का रिजल्ट आ रहा था और वो जब रोल नंबर डाल रहे थे और जब मुझे पता नहीं था, क्योंकि मतलब एक तो होता है ना कि आपने एग्जाम दिया है, आपको पता है कि यार आप फोड़ रहे हो तो ठीक है, मतलब हो सकता है नर्वस हो, बट मेरी तो फटी पड़ी थी क्योंकि मेरे घर से कॉल आ गया था। मैं बाहर था उस वक्त, और मम्मी ने बोला कि देख पड़ोसी के तो 82% बन गया है, तू पास भी हो रहा है क्या? एंड आई वाज लाइक कि मैं सच में पास हो रहा हूँ क्या? आई डिडंट नो दैट। तो वो फियर है, मेरे लिए भी फियर है। नहीं, लेकिन जो पहले बात करी कि आउटकम का नहीं पता होना, अब इधर अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो इधर एक चीज अटैच होगी, एक्सपेक्टेशन। हम्म। कि आपको एक्सपेक्टेशंस हाँ। है कि आप पास हो रहे हो, लेकिन आपको हम्म। उस लिए डर लग रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन हर चीज में लाइफ में ऐसा नहीं होता। कई बार आप खाना बनाते हो, आपको डर नहीं होता यार अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, बिगड़ भी गया तो कोई बात नहीं, बिकॉज उधर एक्सपेक्टेशन मिनिमम है, स्पेशली जब आप और मेरे जैसे लोग बना रहे हैं। तो उस हाँ, केस में मतलब जो भी ये कह बन सकते हैं जाए कि बस खाने लायक होना चाहिए, फीके नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि देयर इज टू लेस ऑन स्टेक। मतलब एक, जैसे एग्जाम रिजल्ट की बात करते हैं तो स्टेक बड़ा है क्योंकि ऑलमोस्ट एक साल खराब होगा और बहुत सारे लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। खाना है तो ठीक है, वर्स्ट इज के मेरे 2 घंटे खराब हो जाएंगे, उसके बाद क्या है, ऑर्डर करके मंगवा लूंगा यार, आई हैव अ बैकअप ऑन दैट केस। तो स्टेक बहुत मैटर करता है, कितना स्टेक है, व्हाट इज ऑन स्टेक। हाँ बिल्कुल सही बात है, स्टेक मैटर करता है। द पॉइंट इज, मैं उसी चीज को रिलेट कर रहा था, व्हेन यू एक्सपेक्ट समथिंग कि यार ये आउटकम होना चाहिए, और ये आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ये आउटकम होना चाहिए और वो नहीं होता है, उस केस में आपको या नहीं होने का डर, उस केस में आपको बहुत डर लगता है। सो पहली चीज जो इससे रिलेटेड होती है वो होती है आपकी एक्सपेक्टेशन से, कि अगर आपको एक्सपेक्टेशन जिस चीज में जितना ज्यादा होगी उसके लिए डर उतना ज्यादा लगेगा। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो फियर इज जस्ट एन इमोशन जो बहुत जगह पे एक तरीके से डेंजर वाले कंडीशन में होता है। जैसे शेर आ गया तो आपको डर लगेगा क्योंकि वो लाइफ को लेके फियर है, एंड दैट इज रियल।
अगर उस टाइम आपको डर नहीं लगता तो आप बेवकूफ हो। हाँ, वो तो है। मतलब कुछ लोग होते हैं कि करियर के अंदर इस तरीके के डिसीजंस लेते हैं जो बिल्कुल ही बेवकूफी वाली चीज है कि यार क्योंकि मुझे रिस्क लेनी है तो रिस्क के नाम पे कुछ भी लोगे। कुछ भी आपने धंधा शुरू कर दिया, आपको आता भी नहीं है वो करना, और बैठ के अपना सारा स्टेक लगा दिया, पूरी जिंदगी भर की कमाई आपने अगर 20 लाख रुपए करी है तो 20 लाख रुपए उधर लगा दिया और उसके बाद रोड पे आ गए। फिर बोलते हो डर नहीं लगना चाहिए, व्हेन देयर इज एक्चुअली समथिंग एट स्टेक जो रियल है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मेरे हिसाब से दो चीजों के लिए इसको टोटली डिवाइड किया जा सकता है। पहला डिवीजन जो एक्चुअल में आपके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है कि यार फियर ऑफ लाइफ, आप कुछ ऐसी चीज कर रहे हो कि आप ट्रेकिंग पे गए तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उधर ध्यान नहीं रखा, उधर डर नहीं लगा आपको, आप ऐसे मस्त मौला की तरह चलने लग गए तो आप सीधा पहाड़ से गिरोगे। This one I really had when I went to Ladakh with my friends. We went on a road trip. So हमारे लिए तो एक नया एक्सपीरियंस था। मैं और मेरा फ्रेंड चंद्र प्रकाश तो इस तरीके से डरे हुए थे कि यार हम लोग एक्चुअली घर पे बोल के गए थे हम हिमाचल जा रहे हैं। We हाँ could not say कि हम कश्मीर जाएंगे। We could not actually say कि हम कश्मीर जाएंगे। तो बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि हमने कभी कश्मीर नहीं देखा था दोनों ने। हमें नहीं पता था कश्मीर का माहौल कैसा है, और एक्चुअल के अंदर द वे न्यूज कन्वेज कि कश्मीर डरावना है। हाँ हमें नहीं पता था ऑब्वियसली, क्या कश्मीर ऑब्वियसली, कुछ भी हो सकता है। तो बिल्कुल। ये विल बी गोइंग थ्रू रोड, विल बी ड्राइविंग फॉर एटलीस्ट 3 days टू रीच लद्दाख। कश्मीर बीच में आएगा, और निकलते ही मेरे और चंद्रप्रकाश के दिमाग में पहली चीज ये आई थी, यार पंकज क्या कर रहे हैं अपन लोग। मतलब उसने मुझे कहा क्या कर रहे हैं अपन लोग, यार कुछ भी उल्टा सीधा हो गया ना तो घर वाले ना मतलब खबर भी नहीं है। उनको पता भी नहीं चलेगा कि भाई उनको क्या पता ही नहीं हुआ। हमारा बेटा हिमाचल गया था, कश्मीर में कहाँ से लाश मिल रही है। हाँ एक्चुअल में तो दो थिंग्स वर नॉर्मल, और मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बट वो डरावनी चीज थी। दूसरा जो डर आपने ट्रैकिंग वाला बताया, सेम इट हैपेंस इन लद्दाख, क्योंकि अब जब आप वहां पर उन्होंने बाइक ली तो एक साइड पहाड़ है लेकिन दूसरी साइड खाई भी है। तो हाँ रोड रोड्स हाफ ऑफ द वे में रोड्स नहीं है, मतलब आप पथरीले रास्तों में बाइक चलानी है। तो जस्ट सिंगल मिस्टेक, मतलब देयर इज नो चांस ऑफ करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। अगर आपकी गलती है तो फिर आपको मौका नहीं है। वैसी वाली हाँ। जगह थी। तो तो वहां आपको बहुत संभल के रहना पड़ता है, बहुत सारी चीजों का डर होता है कि यार कुछ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा इतना रिमोट एरिया है कि वहां पर अगर बाइक मतलब है ना आप गिर गए और अगर चोट लग गई तो होता है 1 घंटे तक आपको कोई उठाने वाला नहीं है, इतना रिमोट एरिया। तो या दैट इज फियर। दैट वाज फियर एक्चुअली, एंड दैट चेंज्ड मी इन अ लॉट ऑफ वे एज वेल। क्योंकि इसका एक पॉजिटिव जो आया, मैं जयपुर में आकर के व्हेन आई स्टार्टेड ड्राइविंग और व्हेन आई स्टार्टेड बाइकिंग, तो मेरा थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज हो गया था ऑन रोड्स। आई वाज लिटिल फियरलेस, मतलब ऐसा नहीं कि मैं केयरलेस था बट फियरलेस था। मैं जितना दब के और जितना साइड में बाइक चलाता था मैं वो नहीं चला करके, आई वाज लिटिल ये तो बहुत आसान है, लद्दाख में चला कर आ गए, ये तो फिर भी रोड है। गिर जाएंगे तो 10 लोग तो आ जाएंगे उठाने के लिए। एक माइंडसेट चेंज हो गया था। सो दिस इज द वे फियर वर्क फॉर मी ऑन दिस पर्टिकुलर केस। मेरी ड्राइविंग बहुत बेटर हो गई उसके बाद में, मतलब मेरी बाइक भी और मेरा कार ड्राइविंग भी। तो फियर हेल्प्स यू अ लॉट एज वेल, जो मेरे को लगता है। आई वुड से फियर, मतलब उस केस में आई वुड से एक्सपीरियंस हम्म, कि मतलब फियर हेल्प्स यू इज नॉट द करेक्ट थिंग, मतलब नॉट द करेक्ट लाइन टू बी पुट इन दिस एक्सपीरियंस। तो अच्छा। मतलब ये एक्सपीरियंस ही करेक्ट वर्ड होगा कि वो एक्सपीरियंस आपको हेल्प करता है, और वो तो हर चीज में हाँ करेगा। वो भी है। मतलब जब 10th के बोर्ड दे दिए थे तो उसके बाद 12th में ऐसा नहीं लग रहा था कि कहाँ ही जाए। हम्म। तो वो एक्सपीरियंस वाली चीज हो जाएगी। तो मुझे ब्रॉडली दो तरीके की कैटेगरी लग रही है इधर जो डिस्कशन से अपना आ रहा है। एक है रियल फियर कि यार मतलब जो है, जो मतलब हो सकता है, तुम भैया हम्म। मतलब तुमको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा तो हेल्थ को लेकर के फियर, या फिर तुमको कहीं ऐसी जगह पे छत से कूदने से डर लगता है, नहीं नहीं डर लगेगा। बच्चों को कभी कभी छोटे बच्चों के साथ में होता है कि यार
थोड़ी ऊंचाई से उनको डर नहीं लगता और गिर जाते हैं, या आग से डर नहीं लगता, आग के पास में जाके जल जाते हैं और फिर पता लगता है भैया ये चीज तो अच्छी नहीं है। तो कुछ जगह पे इट हेल्प्स, बट अगर आप एज अ पूरी सोसाइटी देखो तो एक्चुअली दो चीजों पे ज्यादातर लोग रन करते हैं, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं, और मैं बस रिपीट कर रहा हूँ स्टेटमेंट, दैट इज फियर एंड ग्रीड। कुछ होते हैं जहां पे मुझे लग रहा है इमेजिनरी फियर्स। इमेजिनरी फियर्स मतलब आपने खुद के दिमाग में स्टोरीज बना ली, और हमारे ज्यादातर फियर्स उसी से रिलेटेड है। कभी ध्यान से अगर देखें, मतलब मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है खुद को इस चीज से रिलेटेड, तो ध्यान से देखो तो आप क्या स्टोरीज बना लेते हो दिमाग में, यार अगर ये नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, और बिल्कुल इमेजिनरी सिचुएशन कि यार मतलब आपकी रिलेशनशिप सब बढ़िया चले, सब हुए, यार शादी नहीं हुई तो क्या हो जाए क्या होगा, मतलब दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल। वन ऑफ द फियर शादी से रिलेटेड तो ये होता है ना, घर वाले डराते रहते हैं, मतलब जॉब पकड़ ले तेरी शादी नहीं होगी। हाँ तो जॉब नहीं पकड़ी तो शादी नहीं होगी। तो अरे मतलब we बहुत, live our life around fear, we live our life around fear, मतलब आपको इस बात के लिए डरा के जो है आपका, अगर आप अपने रिलीजन को भी देखोगे, कोई भी रिलीजन उठा, मतलब नॉट जस्ट अपने बात कर रहा हूँ, देर आर ओनली टू थिंग्स। कंट्रोल करने के लिए दो ही चीजें चाहिए, फियर और ग्रीड। या तो वो ये देंगे कि भाई तुम ये नहीं किया, तुमने अगर झूठ बोला, तुमने कुछ पाप किया तो तुम्हारे कढ़ाइयों में तला जाएगा, तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा वो होगा। या फिर ग्रीड कि भाई अगर ये सब किया तो भैया तुम स्वर्ग में, स्वर्ग का कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज फियर एंड ग्रीड। कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देख लो, ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही एम्प्लॉइज से काम कराती है, या तो डरा के रखेंगे साला तुम टाइम पे नहीं आए तो तुम्हारी बैंड बजा देंगे, तुम्हारी सैलरी डिडक्ट होगी, तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा परफॉर्मेंस, तुम्हारा ये। या फिर ग्रीड कि भैया तुम अगर काम करोगे तो तुम्हारे साथ ये अच्छा करेंगे, ये होगा, प्रमोशन साइकिल्स, ये वो। सो दो ही तरीके हैं लोगों से काम करवाने के, या फिर उसको कंट्रोल करने के। religions are like organizations, these corporate firms, तो उसमें प्रमोशन, ठीक है, मैं यही तो डिस्कशन हुआ था। प्रमोशन इज लाइक हेवन एंड डिमोशन इज लाइक हेल। सो या फिर फायरिंग इज लाइक हेल। ऑब्वियसली अच्छा काम करोगे तो एचआर आपको बोल देगा वी डोंट नीड यू एनी मोर, और अगर बुरा काम, मतलब अच्छा काम करोगे तो एचआर बोल देगा कि हाँ आपको प्रमोट कर रहे हैं, आपकी सैलरी बढ़ रही है, और अगर बुरा काम करोगे तो एचआर बोल देगा वी डोंट नीड यू एनी मोर। Yeah, that's a good way to put it. That's a great way to put it. I never thought it like that. Yeah. तो फियर मतलब बेसिकली देर, तो अगर मेरे को लगता है इस डिस्कशन से तो दो ब्रॉड कैटेगरीज में इसको डिफाइन किया जा सकता है। वन इज लाइक रियल फियर जो होने चाहिए, क्योंकि वो नहीं होंगे तो तुम बेवकूफ, और दूसरा जो एक्चुअल में आप स्टोरी बना के चलते हो, और ये एक्चुअली इसमें डिफरेंशिएट करना मेंटली बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली व्हेन फियर आपके खुद के लाइक यार ये तो बहुत साइकोलॉजिकल बात हो गई ना कि यार मैं मतलब कैसे समझूंगा कि ये मेरे को यार किस एक्चुअल में सीरियसली लगा है, कौन सा खुद को समझने के लिए बेस्ट तरीका यही होता है कि आप खुद से हट जाओ, मतलब आप अपने पूरे इमोशंस को एज अ थर्ड एंटिटी देखो। क्योंकि जब आप, मतलब ये थोड़ा सा वैसे एक्चुअली साइकोलॉजिकल बात हो गई, बट अगर मैं तेरे पास में प्रॉब्लम लेकर आता हूँ कुछ भी, तो देयर आर हाई चांसेस कि तुम कुछ सॉल्यूशन बता दोगे, क्योंकि यू आर नॉट फेसिंग दैट प्रॉब्लम, सो यू आर नॉट इन्वॉल्व इन दैट प्रॉब्लम, सो यू कैन आउटलुक पूरी तरीके से कि यार ये चीज है, कोई बात नहीं, ये चीज ऐसे 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 हो जाएगी। बट सेम सिचुएशन में आप हो, जब खुद ही फंसे हुए हो उसके अंदर, तो हम लोग काम नहीं कर पाते। तो जब हम खुद से दूर हटके खुद को देखते हैं, या खुद से दूर हटके किसी को भी देखते हैं, तो हमारे पास उसके सॉल्यूशन बहुत इजीली हमें पता होता है कि यार ये ऐसे कर लोगे तो ये चीज अच्छे से हो जाएगी, वी नो द सॉल्यूशन। बट जब खुद इस सिचुएशन में होते हो तो हमको लगता है हम कैसे करेंगे। तो ये जो मैं बात कर रहा हूं, इसके लिए यू हैव टू लुक योरसेल्फ एज अ थर्ड पर्सन कि यार ये इमोशंस दिमाग में चल रहे हैं तो ये क्यों चल रहे हैं। यू हैव टू लुक एट योर फियर्स, यू हैव टू ऑब्जर्व योर फियर्स, तब जाके आपको शायद समझ में आ सकता है कि यार ये फियर रियल है, या फिर ये मैंने कहानियां बनाई है उसके बेसिस पे फियर।
क्योंकि रियल की भी मतलब एक है, मेरा घर अभी 9th फ्लोर पर, राइट, तो एक फियर है कि यार मैं 9th फ्लोर से गिर सकता हूँ मेरी बालकनी से कभी भी। अब ये तो एक और तो फियर है ना कि अगर अर्थक्वेक आया तो सबसे बहुत लेट नीचे पहुंचेगा। हाँ, तो तो द पॉइंट इज मैं अपनी बालकनी में खड़ा हूं तो बैठ के मैं डर सकता हूँ, जबकि वो सेफ है, मतलब 99.9999% सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से डिजाइंड है, सारी दीवारें वगैरह लगी हुई है। तो एक तो इमेजिनेशन हो गई उस जगह पे कि यार शायद मुझे डर लग रहा है। वो तो एक सेल्फ मेड फियर्स लेकिन तो साइकोलॉजिकल हो गए कि आपने लेकिन अपने आप को उस कंडीशन में डाल रखा है कि आप हर चीज का एक पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के आ रहे हो और उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नेगेटिव निकाल रहे हो। लाइक इफ कुछ लोगों में एक डर ये भी होता है ना कि अगर मान लो उनकी लाइफ में कोई नया इंसान आया तो वो उससे रिलेटेड चार पांच अच्छी अच्छी बुरी बुरी चीजें सोचना स्टार्ट कर देते हैं। वन, दिस पर्सन माइट चीट मी। सेकंड, दिस पर्सन माइट स्टील फ्रॉम मी। या फिर मुझसे ये जो मेरे आसपास के अच्छे लोग हैं, जो मेरे क्लोज लोग हैं, वो मेरे लव्ड वंस को मुझसे दूर कर लेगा और उनके ज्यादा क्लोज हो जाएगा ये पर्सन। एक होता है कि यार ये पर्सन मुझे जान से मार देगा, मतलब दैट इज द वो थोड़ा सा वर्स्ट थिंग जो सोच सकता है। तो इंसान इस तरीके से भी तो लोगों से भी डरता है। दिस हैपेंस अ लॉट, मतलब ये दोस्तों के अंदर बहुत होता है, कॉलेज में भी हमने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे लोग इस इनसिक्योरिटी में जी रहे होते हैं कि यार मेरा बेस्ट फ्रेंड किसी और का बेस्ट फ्रेंड ना बन जाए, वो क्योंकि मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करेगा। सो दिस काइंड ऑफ, ये मतलब जो तुमने बताया वो एक फियर वो था कि बालकनी में डर लगना, वो एक अनकंट्रोलेबल थिंग है। मतलब अगर किसी को लगता है तो लगता है। तो सेम चीज ऐसा है कि अगर मुझे किसी इंसान के बारे में कोई फीलिंग है तो मैं उसको कंट्रोल कैसे करूंगा? उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। नहीं, वही मैं पॉइंट कह रहा हूँ कि अब एक चीज है कि मैं बालकनी के एकदम कोने पे खड़ा होके जो मैं दीवार है उसके ऊपर चढ़ के बोलूं कि नहीं मुझे डर नहीं लगता, वो बेवकूफी की निशानी है। क्योंकि उधर आपको एक्चुअली डरना चाहिए, क्योंकि उधर यू आर जस्ट वन स्टेप। बट मैं बालकनी के अंदर दीवार पे नहीं हूँ, उधर कुर्सी लगी हुई है, मैं उधर बैठा हूँ। अगर मुझे उधर भी लग रहा है तो मैं अपने माइंड में स्टोरीज कुक कर रहा हूँ, मतलब सी द डिफरेंस। मैं वही कह रहा हूँ कि यार एक है जो रियलिटी है कि एक्चुअल में अगर मैं बालकनी के एकदम कोने पे दीवार पे बैठ जाऊं या दीवार पे खड़ा हो जाऊं बिल्कुल वहां पे, तो देर आर चांसेस कि मैं गिर जाऊंगा, उधर बिल्कुल एक स्टेप की बात है। बट मैं बालकनी के अंदर अगर कुर्सी पे बैठा हूं तो उधर कोई चांस नहीं है। तो हो सकता है मेरे को उधर पे बैठे बैठे डर लगे, वो साइकोलॉजिकल हो गया। सो दैट्स आई एम डिफरेंशिएटिंग कि रियलिटी है, मतलब आपको डर लगता है कुछ चीजों से, मतलब हम सबको पता है हम मरने वाले हैं, लेकिन डेली मैं यही सोचूं यार मर गया तो वो साइकोलॉजिकल हो गया। वो तो वो सी द डिफरेंस, वो है। मतलब एक रियलिटी है और आप उसी रियलिटी के बेसिस पे अपनी स्टोरी कुकअप कर लेते हो, कि स्टोरी का एक महल सा बना देते हो, हम्म। वो साइकोलॉजिकल हो गया। सो वो सही बात है। मतलब डेथ तो मेरे को वैसा लगता है कि उससे तो फियर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दैट इज द फैक्ट, कभी ना कभी तो आएगी। दैट इज कांस्टेंट, दैट इट विल हैपन। तो इट इज गोइंग टू हैपन, तो मतलब उससे तो डर के कोई फायदा ही नहीं, लेकिन लोग डरते, मतलब लोग का जनरल वो है, तो उसको समझने के लिए आपको खुद में डीप डाउन करना पड़ेगा। क्या मैं ये रियलिटी के बेसिस पे डर रहा हूँ, या फिर मैंने कुछ कहानियां बना ली है मैं उसके बेसिस पे डर रहा हूँ? यू हैव टू राइट इट डाउन। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने बहुत चीजें ऐसे करी हैं जिससे मुझे लगता है कि यार वो दो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स है। लाइक एक मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था यार करियर को रिलेटेड, कि मतलब यार ये जॉब चली जाएगी तो क्या होगा, कहीं गरीब ना हो जाओ, मतलब एक फियर ऑफ पॉवर्टी जिसे हम लोग बोलते हैं। मुझे बहुत लगता था कि नहीं यार मेरे को गरीब नहीं होना, मतलब गरीब इन द सेंस कि ऐसा नहीं हो कि रोड पे आ। एंड लिटरली मैं ऐसा डरता था, मतलब मेरे अकाउंट में पड़े मान लो 2 लाख रुपए काइंड ऑफ, और मेरी सैलरी है 50,000 रुपए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, एक्चुअल फिगर्स नहीं डिस्क्लोज कर रहा कुछ भी। सैलरी है 50,000 रुपए। एक्चुअली और तो आई कैन अंडरस्टैंड कि एक्चुअल फिगर्स बहुत ज्यादा होंगे। अरे ठीक है छोड़ो। तो द पॉइंट है, अब अगर मेरी कंपनी से मेरे को मैसेज आए, मेरी हर चीज है कि यार 10 तारीख को मेरी सैलरी जो है वो अकाउंट में आ जाती है, मान लो 10 को नहीं आई, और मुझे पता है कंपनी वाले दे देंगे, ऐसा नहीं है, 10 को कुछ हो गया किसी कारण से हो गया और 10 को शाम को मैसेज आता है
कि बिकॉज ऑफ दिस इशू वी विल बी एबल टू ट्रांसफर योर सैलरी बाय 13th। मैं उसमें डरने लग जाता था, मतलब ये मैं रियल फैक्ट बता रहा हूँ खुद को लेके। कुछ नहीं हुआ, अकाउंट में पैसे भी पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें हैं, घर आराम से चल रहा है। बट मुझे यार ये साला पैसे नहीं दिया तो, या ये कंपनी छोड़ के भाग गई तो, या फिर ये बंद हो गई तो, इनका बिजनेस तो ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है कहीं ऐसा तो नहीं। आई कैन रिलेट विद दिस। मतलब मेरा दूसरा, मतलब जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें ऐसा आता है कि मैं, क्योंकि मैंने क्लाइंट्स के साथ काम किया है, तो उनकी कभी डेट फिक्स नहीं होती थी। जब भी मंथ पूरा होता था तो मेरे को उनको एक 2 दिन पहले मैसेज करना होता था, सर महीना पूरा हो रहा है, पैसे दो। तो यू नो दैट इन इंडियन क्लाइंट्स के महीना पूरा हो रहा है तो सेम डे तो पैसे देंगे नहीं। वो बोलेंगे यार हाँ ठीक है, हफ्ते भर बाद में आप चेक ले जाना। तो दिमाग ये रहता है कि अरे हफ्ते भर बाद क्यों बुला रहा है ये अब काम नहीं कराना चाहता तो उसकी वजह से अब यहाँ पर फिर एक अब जो कंडीशन है ना, ये आपकी परफॉर्मेंस इश्यूज भी लेकर के आती है। हाँ हाँ, उस चक्कर में मैं हफ्ते भर उस क्लाइंट का काम बिगाड़ देता था, तो उसके बाद वो एक्चुअल के अंदर कई बार पैसे नहीं देता था, देखो ये काम खराब हो तो आई कैन रिलेट विद दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ फियर जो तुम डिस्कस कर तो रहे हो। अब इस कहानी की बात है कि ये वाला जो फियर है, मतलब फियर ऑफ पॉवर्टी इज अ रियल थिंग, कि भाई एक्चुअल में रोड पे आ गया तो क्या करेंगे, मतलब यू हैव, मतलब उसमें कुछ मुझे गलत नहीं लगता कि एक्चुअल में आपके जितने भी डिसीजंस होने चाहिए वो इस चीज को लेकर के नहीं होने चाहिए कि मतलब अपना सब कुछ ही दांव पे लगा दिया और फिर काम कर लो। तो गरीब होने से थोड़ा तो डरना चाहिए, मतलब मुझे तो यही लगता है। लेकिन आप कई बार इतने ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हो, क्योंकि और उसको जब मैंने रियलाइज किया तो ये एक्चुअली मेरे अंदर कहीं ना कहीं बचपन से काइंड ऑफ प्लांटेड हो गया था, बिकॉज ऑफ द फैमिली कंडीशन। हम सब लोग ऐसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, इसी रेंज से रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ द कंडीशन जो मेरे बचपन के अंदर थी, मेरे को उसी से ही थोड़ा सा लगने लग गया था कि यार मतलब एकदम मैं घबरा जाता था कि गरीब नहीं होना भाई, मतलब मैं को ये चीज नहीं चाहिए। तो दैट्स द पॉइंट। और ये चीज मैं आपको बोल पा रहा हूं क्योंकि आई हैव रियलाइज्ड इट। सम पीपल डू नॉट रियलाइज दिस इन देयर होल लाइफ, एक्चुअल में उनके साथ प्रॉब्लम है। और एक्चुअली वो तो एक, क्योंकि लाइफ इज अ साइकिल ऑफ एंडलेस थिंग्स। मतलब ऐसा है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके अंदर हम ऐसे फंसे हुए होते हैं, जिनसे बाहर निकलना ही मुश्किल होता है। कि अगर मान लो भाई, एज यू आर सेइंग, योर्स इज काइंड ऑफ अ जॉब जिसके अंदर ग्रोथ भी है एंड टाइम टाइम पर कंपनीज भी अच्छी हैं जो सैलरी दे रही है, एंड यू कैन से कि तुम्हारा फाइनेंशियली भी, यू कैन से यू आर बैक्ड अप ऑन दैट बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ सैलरी यू आर गेटिंग। बट इन अनदर केस, अगर कोई और पर्सन है जिसकी एक्चुअल में सैलरी उतनी ज्यादा नहीं है, वो 20-25 हजार रुपये महीना कमा रहा है, उसको कम से कम 4-5 लोगों की फैमिली पालनी है, तो अब क्या होगा, वो डरता रोज रहेगा लेकिन वो रिस्क नहीं लेगा लाइफ में, वो कुछ और नहीं करेगा, वो रोजाना वो जितने भी, और वो फियर बढ़ते रहेंगे हमेशा। उसको पता भी है कि एक मेडिकल कंडीशन आई और उसने जो 2-4-5 हजार, 2-4-5 लाख ऐसे ऐसे करके सेव करे होंगे, वो मेडिकल कंडीशन खा जाएगी एक बार के अंदर। तो एवरीबडी इज अफ्रेड अबाउट दैट, बट वो सर्कल से बाहर निकल नहीं पाता है। तो मैं फॉर यू एंड मी ये सोचना थोड़ा सा इजी, इजी तो नहीं कहूंगा, बट हमारे लिए ये सोचना पॉसिबल हो पाया क्योंकि somewhere we were comfortable, we became comfortable with our situation, और हमने वो कंफर्टेबिलिटी बना ली अपने लिए कि आज अगर मान लो तुम्हारी 2 महीने जॉब नहीं रहती, तुम्हारे पास पैसा तो है, तो तुम्हारे पास टाइम, तुमने थोड़ा टाइम निकाल के सोचा कि यार हाँ यहाँ पर मैं ये चीज इस तरीके से सोचूंगा तो हो जाएगा। बट ऑन द सेम केस, अगर किसी और को की 2 महीने जॉब चली जाए जिसकी सैलरी इतनी नहीं है, वो इंसान तो 2 महीने के अंदर कहाँ से दिमाग कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा। नहीं, अब वही मैं कह रहा हूँ कि एक्चुअल में आपको एनालाइज करना चाहिए। मतलब ठीक है, ये डिस्कशन अपना बहुत लंबा खींचेगा, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आपको क्या लगता है, कैन वी एंड फियर? मुझे लगता है कि इफ यू कीप टॉकिंग अबाउट आवर फियर्स, इफ यू कीप टॉकिंग अबाउट आवर इनसिक्योरिटीज और जिस भी तरह के इश्यूज है, तो सॉल्यूशंस निकल के आते हैं। सॉल्यूशंस निकल के आते हैं तो हो सकता है हम 100% उससे कॉप अप नहीं कर पाए, हो सकता है कभी कभी मतलब जो होता है ना कि वो हार्ट बीट्स जो हमारी बढ़ी हुई रहती है वो बिल्कुल कम नहीं कर पाए, बट वी कैन एक्चुअली कम आउट ऑफ द सिचुएशंस। लाइक वन इज फाइनेंशियल थिंग, तो फाइनेंशियल्स की अगर मैं आपसे डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा, मान लो मैं कम भी कमाता हूँ, तो यू विल गिव मी एन नंबर ऑफ आइडियाज जहां पर मैं उस प्रॉब्लम को ओवर द टाइम सॉल्व कर सकता हूँ कि यार तेरी जॉब इज नॉट द ओनली थिंग जहां से तू कमाई कर सकता है, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना शुरू कर या कोई और तरीके से कमाना शुरू कर।
तो मुझे लगता है कि हाँ, वी कैन एंड फियर. इफ वी आर नॉट एबल टू एंड फियर, देन वी कैन come out of the situation by discussing it, by talking about it. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे इसके लिए लगता है कि यार एटलीस्ट एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि फियर इज देयर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमको होता ही नहीं है कि एक्चुअली डर भी लगता है. दूसरी चीज मुझे लगती है कि एंड फियर पर्टिकुलरली जो है वो थोड़ा मुश्किल है कुछ चीजों से. रियल फियर से वो होने चाहिए, मतलब आपने उसको भी खत्म कर दिया तो आप ऐसी रिस्क एपेटाइट डेवलप कर लोगे जो एक्चुअल में बेवकूफी वाली निशानी है. नहीं, उस केस में ऐसा है ना कि फियर इज नेसेसरी. अगर फियर नहीं होगा तो आपको रिजल्ट का डर ही नहीं है. मतलब आप सोचोगे ही नहीं कि रिजल्ट एक्चुअल में क्या रहने वाला है. किसी भी चीज का एक्शन का कोई मतलब ही नहीं है आपके लिए लाइफ में. तो वो मैटर करेगा. मतलब हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि फियर नर्वस. एंड जो है वो साइकोलॉजिकल लेवल पे हमेशा नहीं किया जा सकता, बिकॉज मतलब अगर मैं इस चीज के अंदर जाऊं सो आप जानवरों को भी देखोगे तो उनको भी डर लगता है. एंड मतलब द पॉइंट इज नेचुरली अकरिंग फिनोमेना है आपके साथ में ये चीज कि मतलब अगर किसी कुत्ते की गली में कोई दूसरा कुत्ता आएगा तो वो भौंकता है लेकिन उसको पैरेलली डर भी लग रहा होता है. या फिर कोई हिरण के पास में शेर आ गया शिकार करने तो मतलब उसको डर लगेगा उस टाइम की, क्योंकि जान का खतरा है. तो दैट्स काइंड ऑफ अ नेचुरल इमोशन जो आपके साथ में अटैच्ड है, आपको ये बॉडी के माइंड के पैकेज के साथ में मिला है. लेकिन इंसानों के ज्यादातर कुत्ता ऐसे नहीं होगा कि बैठा बैठा सो रहा है और उसको डर लग रहा है कि यार शेर आके मुझे खा जाएगा ऐसे सोते सोते. तो मतलब क्योंकि हमारे जो फियर्स है ना, मतलब एक होता है, तो इसको दो कैटेगरी में मैं ब्रेक करता हूँ. एक होता है बेसिक फियर्स जो आपको होते हैं, जो आपकी बॉडी के साथ में आपको मिले हैं, जो एक मरने का डर है या फिर कहीं खत्म होने का डर है या इस तरीके का कुछ भी डर है, वो आपको मिले हैं, वो पैकेज के साथ में है. मतलब आप कहीं ऊंचाई पे जाओगे और आपको एकदम डर ही नहीं लग रहा तो आपको लगना चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि वो आपको केयरफुल रहने में मदद करता है. लेकिन दूसरा वाला जो है वो मुझे लगता है कि यार आपको केयरफुल रहने की जगह जो मतलब जो साइकोलॉजिकल फियर की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपने स्टोरीज डेवलप करी है. मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि कुत्ता बैठ के जब सो रहा होता है तो वो ये नहीं सोचेगा कि कोई आके मुझे खा जाएगा, बट इंसान ऐसा करता है. इंसान जब सो भी रहा होगा तो भी उसको ये डर रहेगा यार मेरे घर में चोरी तो नहीं हो जाए. सब कुछ सही है, 20 सालों से उसी घर में रह रहा है, तेरे घर में चोरी होने के लिए 20,000 रुपए भी नहीं है, लेकिन तेरे को डर लगेगा कि नहीं सारे 10 ताले लगा के सो रहे कि यार कहीं चोरी ना हो जाए. हाँ, कि लॉक लगाया था नहीं लगाया था, लॉक लगाया था हाँ, नहीं लगा था. सही बात. तो मैं ऐसे तो वो होता है हमारे स्टोरी से जो बिल्डअप फियर है. सो दे आर डिफरेंट. तो सबसे पहले तो उसको डिफरेंशिएशन करना जरूरी है, और फिर जब हम देखेंगे उसको, क्योंकि अगर मैं कहूं कैन वी एंड फियर, अगर हम उसको एंड करने के लिए देख रहे तो हम नहीं देख पाएंगे. बट एक्चुअली अगर हम उसकी बेसलेसनेस को देख ले बहुत सारे फियर्स की, कि इसका तो कोई बेस ही नहीं है, मतलब क्या है, ठीक है ना, पूरी दुनिया में होता है इस तरीके की चीजें, क्या डरने वाली क्या बात है. 1% चांस तो हर चीज का है. जब पहली बार साइकिल चला रहे थे तो डर लगता है, पहली बार बाइक चला रहे थे तो डर लगता है. अब आप रोज बाइक लेके निकलते हो, अब डर नहीं लगता, क्योंकि अब आपको उसके एक्सपीरियंस हो गया. अब कहानी है कि डर उधर भी लगना चाहिए रैश ड्राइविंग से, कि बिल्कुल ही ऐसे चला रहे हो. द लेवल ऑफ फियर हैज चेंज ना. मतलब हाँ, पहली बार तो ये था कि बैलेंस बनेगा नहीं बनेगा. अब दूसरा डर ये होना चाहिए कि मैं गलती करूंगा तो चोट लगेगी. और तुम गलती नहीं करो तो भी चांसेस हैं कि चोट लग सकती है, कोई दूसरा तो गलती करेगा ही थोड़ा. करेगा करेगा. तो लेकिन हम उससे डर से काम नहीं चला सकते. देयर आर चांसेस कि यार मतलब जैसे तुमने एग्जांपल दिया कि देयर इज अ चांस कि क्लाइंट पैसे ना दे. मेरे केस में देयर इज अ चांस कि कंपनी डूब गई हो, कि 10 तारीख को सैलरी नहीं आ रही, क्या पता डूब गई, बट बहुत कम. तो अगर ये वैसे ही है कि रोड पे चलने से ही हम लोग डरने लग जाए क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है. सो यू हैव टू लुक एट द बेसलेसनेस ऑफ द फियर, या फिर आपको उसका एक्चुअल में कोई बेस आता है. सो लेट्स कम टू कंक्लूजन. मेरे ख्याल से अपन लोग वरना खत्म ही नहीं कर पाएंगे इसको. Yeah, we can तो वो सो व्हाट आर योर थॉट्स? मेरा थॉट यही है अगेन कि सबसे पहले जहाँ तुमने कहा कि कन्फ्रंट करो चीजों को.
you need to talk about things. You need to, अगर if you do not have a lot of people to talk about it, और कई बार क्या होता है insecurities भी होती है, then write it down. Write your fears down. कि यार मुझे किस किस चीज से डर लग रहा है, तो कभी कभी होता है लिखते लिखते हमें पता चल जाता है कि यार कुछ चीजें तो सच में वेस्टेज है. बहुत अच्छा पॉइंट है, एक्चुअली करना चाहिए. मतलब बार बार उस चीज को पढ़ेंगे तो हमें हो सकता है कि है ना, वो होता है ना कि अपने डर को जितना ज्यादा कॉन्फ्रंट करोगे उसमें हो सकता है उतना ज्यादा वो चीज हमें बार बार अपने उससे स्ट्रांग होने पे हमारे मन को हिम्मत दे, अलग तरीके से उसको थोड़ा सा हेल्प मिलती रहे. कोई ना कोई नए नए आइडियाज आते रहेंगे कि यार इस चीज को तो आप सॉल्व कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो. सो दिस इज माई थिंग. करियर रिलेटेड इश्यूज है क्योंकि हमारा जो फोकस था वो उस पे था कि जो करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो इसके लिए तो मेरे को सबसे जो सही तरीका लगता है, इट इज कीप टॉकिंग टू पीपल हु आर बेटर देन यू. then definitely it will solve the problem. It will मतलब करियर से रिलेटेड चीजें तो मुझे आज तक यही लगता है कि अगर आप अपने से बेटर लोगों से सॉल्यूशन लेते हो, डर कैसा भी हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें नहीं आती हो, सो दे विल टेल यू टू अपस्किल, और उसको अपस्किल उस अपस्किल को उतना टाइम दो उस स्किल को डेवलप होने में, तो अपने आप आपका जो करियर रिलेटेड फियर्स हैं, जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, दे विल गो एंड यू माइट लिव अ बेटर लाइफ. तो मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है. अब मैं इसको 2-3 पार्ट्स में ब्रेक करूंगा. एक तो मैं फियर की बात, मतलब जैसे करियर को लेकर गए, तो करियर को जो मैं रहता हूँ, मैं क्योंकि पढ़ाता हूँ, बच्चों के कनेक्ट में रहता हूँ. जैसे बच्चों को एक डर लगता है जब वो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इस तरीके की वो चीजें रहती है, तो उनको डर लगता है कि यार हमारा नहीं हुआ तो क्या होगा. एंड आई गेस दैट्स द फैक्ट, क्योंकि एक्चुअल में होने का चांस 1% ही. बिल्कुल बिल्कुल. तो पहली चीज, आप किसी ऐसी चीज के लिए compete कर रहे हो जिसमें आपके बहुत ही कम चांसेस है सक्सीड होने के, तो उसके लिए डरने का कोई फायदा नहीं है. आपको रियलिटी को हिट करना पड़ेगा कि यार मैं अपनी 100% भी मेहनत करता हूं तो भी 5-10% प्रोबेबिलिटी है कि मैं जाऊंगा, डिपेंडिंग ऑन माई लेवल, डिपेंडिंग ऑन माई IQ, डिपेंडिंग ऑन माई क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटीज. तो वही चीज लाइफ में हर जगह है कि आपको कुछ चीजें जो है, आपको करियर से रिलेटेड, जैसे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या नए क्लाइंट से मिलने जा रहे हो, सो 10 क्लाइंट से मिलोगे तो एक सक्सेसफुल होगा, 10 जगह इंटरव्यू दोगे तो एक जगह नौकरी लगेगी, राइट. तो कुछ तो फैक्ट्स है जिसको हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि ये ऐसा ही होता है, मार्केट में ऐसा ही होगा, उसका लोड लेने की जरूरत नहीं. तो एक वो फैक्ट एक्सेप्टेंस आ जाएगी उस जगह पे. तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक्चुअल में जो आपने पॉइंट बोला है कि हमको लिख लेना चाहिए, बिकॉज इट इज रियली हेल्पफुल. क्या लिस्ट डाउन करो कि यार डर किस चीज का, एंड देन लुक एट योर फियर्स इन योर माइंड कि यार ये वाला जो मेरा पर्टिकुलरली डर है वो एक्चुअल में किसी बेसलेस एक्टिविटी पे हो रहा है या फिर उसका कोई बेस है. तो अगर आपको बेस दिखाई दे रहा है उसका प्रॉपरली, देन दे आर वैलिड फियर्स, और वो होने चाहिए क्योंकि वो नेचर ने आपको डिजाइन किया आपको प्रोटेक्ट करने के लिए. सही बात है. और कुछ जगह पे आपको बिल्कुल बेसलेस फियर होंगे कि नहीं यार अभी बैठे बैठे भूकंप आ गया तो क्या होगा. मूवी 2012 की तरह. तो वो अब उसकी भी प्रोबेबिलिटी है 0 पॉइंट पता नहीं कितने 000 लगाओगे तो इतनी कुछ प्रोबेबिलिटी आएगी, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है. वो तो वो इंटरस्टेलर मूवी का वो है ना, मर्फीज लॉ, कि इफ समथिंग बैड विल कैन हैपन देन इट विल हैपन, देन इट्स मतलब उसके बारे में सोचते नहीं रह सकते हो यार. मतलब वही बात है, जैसे डेथ है होगी तो होगी यार, रोड पे एक्सीडेंट गाड़ियां चलेगी तो होंगे ही होंगे. अभी लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग जाना बंद कर दोगे. भाई यू द बेस्ट यू कैन डू इज जस्ट कीप योरसेल्फ सेफ एंड आप गलती मत करो, दूसरे पे छोड़ दो, ठीक है. कोई और गलती करेगा तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा. या फॉर श्योर. मेरे ख्याल से अपन इस लोग चीज को यहाँ पे एंड कर सकते हैं. श्योर. ओके चलो, इट वाज रियली ग्रेट सेशन. थैंक्स अ लॉट. ओके, बाय बाय.